राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा में मानसून एक बार फिर पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। राज्य के पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, सिरसा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और भिवानी समेत 7 जिलों में तेज बारिश हुई। पानीपत में शनिवार रात से हुई बारिश सुबह 10 बजे तक होती रही। वहीं सोनीपत में तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे रास्ते पूरी तरह बंद हो गए और लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। बच्चों को भी जल भराव के बीच होकर गुजरना पड़ा। बारिश से गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जल भराव ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। हरियाणा के किसानों के लिए फसल बेचना अब बेहद आसान हो गया है। राज्य सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत ई खरीद मोबाइल ऐप से किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब किसान घर बैठकर ही अपनी फसल बेचने के लिए मंडी का गेट पास बना सकते हैं। इसके साथ ही वे मंडी में जाने की तारीख और समय अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। ऐप के जरिए किसान अपनी फसल की पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं और बेची गई फसल की लाइव ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इस व्यवस्था से मंडियों में लगने वाली लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा और किसानों का समय बचेगा। रोहतक पहुंचे जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने बीजेपी प्रदेश डॉक्टर अर्चना गुप्ता प्रति हमला बोला। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी रूढ़िवादी सोच वाले लोगों से भरी पड़ी है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को डॉक्टर की डिग्री किसने और कहां से दे दी, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे बयान देकर प्रदेश के आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के तेवरों के बाद बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई उनके समर्थन में आ गए। बिश्नोई ने अपने ही पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं का सम्मान करना बेहद जरूरी है। मंच से वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी से पार्टी के भीतर नई बहस छिड़ गई है। हिसार जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का सख्त कदम देखने को मिला है। रायपुर रोड के स्थित गांव रायपुर में नगर आयोजक विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 5 एकड़ जमीन में बिना अनुमति काटी गई कॉलोनी पर पीला पंजा चलाया गया। इस दौरान वहां बनाई गई कच्ची सड़क नेटवर्कों को तोड़ा गया और 2 पक्की सीमेंट की दीवारें और 4 दीवारी को पूरी तरह गिरा दिया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना मंजूरी के अवैध कॉलोनियां काटने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए लोग सोच समझ कर ही जमीन खरीदें। सिरसा की रहने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के गोलकीपर श्वेता पूनिया अपने तीसरे वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस समय भारतीय टीम नीदरलैंड में है। भारतीय टीम का पहला मुकाबला आज चीन के खिलाफ होगा। वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभ्यास मैच खेलकर अपनी तैयारियां मजबूत कर ली हैं। श्वेता पूनिया ने कहा कि टीम की नजरें ट्रॉफी जीतने पर हैं और सभी खिलाड़ियों देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। कुरुक्षेत्र शहर को ट्रैफिक से भारी दबाव और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 27 किलोमीटर लंबे नए बाईपास को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट को बनने से लगभग 7.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। यह बाईपास इंद्रगढ़ी ज्योतिषेर से शुरू होकर अमीर किन्मस्तर और माथला के पास गुजरेगा। प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी आसान है। इसके लिए 29 गांव के जमीन की खरीद फरोख्त पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस बाईपास के बनने से शहर के अंदर से गुजरने वाली भारी वाहनों को बाहर का रास्ता मिल जाएगा। कैथल शहर की नई कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को जल्द ही गंदे पानी और जल भराव से राहत मिलने वाली है। जन स्वास्थ्य विभाग ने कॉलोनियों में सीवरेज और पानी के लिए नई लाइनें बिछाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस पूरे काम में करीब 20 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। इसके तहत लगभग 52 किलोमीटर लंबे सीवरेज लाइन बिछाई जाएंगी। विभाग ने इस टेंडर को अलॉट कर दिया है और इसी महीने इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। काम पूरा होने के बाद इन कॉलोनियों में साफ पानी और जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होगी। फरीदाबाद के बीटीपी डिस्कवरी पार्क सोसाइटी में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहाँ 14वीं मंजिल के बालकनी से अचानक ब्लास्टर एक बड़ा हिस्सा नीचे आकर गिर गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त नीचे कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। इस घटना के बाद में सोसाइटी के निवासियों में डर का माहौल बना हुआ है। करोड़ों को प्लेट खरीदने के बाद भी घटिया निर्माण सामग्री और बिल्डर द्वारा समय पर मरम्मत न कराए जाने को लेकर लोगों ने सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हरियाणा पर्यटन निगम ने इस बार 23 अक्टूबर से फरीदाबाद में सूरजकुंड दिवाली मेले का शानदार आयोजन करने जा रहा है। इस मेले का मुख्य मकसद स्वदेशी सामान और स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देना है। मेले में टेराकोटा, हथरंगा और हथरिस्त कला से जुड़े लगभग 250 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही हर शाम रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें हरियाणवी कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। त्योहार के सीजन में खरीदारी और मनोरंजन के लिए यह मेला स्थानीय लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह साबित होगा।
मानसून की बारिश के बाद सोहाना की प्रसिद्ध दमदमा झील पानी से पूरी तरह भर गई है। झील में पानी आने से यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत हो गया है और दिल्ली एनसीआर से बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ घूमने आ रहे हैं। वीकेंड पर पर्यटन का यहाँ बोटिंग का मजा ले रहे हैं और कुदरती नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन से सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने की मांग की जा रही है। अगर व्यवस्थाएं सुधारी जाए तो यह जगह आसपास के लोगों के लिए छुट्टियां बिताने का सबसे बड़ा पसंदीदा ठिकाना बन सकता है। गुरुग्राम शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम सख्त कदम अपना रहा है। निगम निदेशक प्रदीप दहिया ने अधिकारियों के साथ बैठक कर डोर टू डोर कचरा उठाने के काम की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर घर से रोजाना कचरा उठाने का काम समय पूरा होना चाहिए। अगर कचरा उठाने या साफ सफाई में किसी भी तरह की ढिलाई पाई गई तो जिम्मेदार कर्मचारियों और एजेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम टीम अब जमीन पर उतरकर निगरानी करेगी। साइबर सिटी गुरुग्राम की खंडासा सब्जी मंडी को एक और नया आधुनिक रूप मिलने जा रहा है। हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड 18 करोड़ रुपए की लागत से इस मंडी का कार्यालय करने जा रहे हैं, जिसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। अगले 18 महीनों में यह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के तहत मंडी के अंदर पक्की सड़कें, जल निकासी, शेड और सोलर पैनल जैसी बेहतरीन सुविधाएं दी जाएगी। मंडी के आधुनिक बनने से यहाँ आने वाले किसानों, थोक व्यापारियों और आम खरीदारों को गंदगी और अव्यवस्था से राहत मिलेगी। फरीदाबाद के सेक्टर 75 और क्षेत्र में सीवर लाइन जाम होने की वजह से सड़कों पर गंदा पानी भर गया। लाखों करोड़ों रुपए के खर्च करके अपने सपनों का घर बनाने वाले लोगों को अब बदबू और गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। सीवर का पानी घरों से बाहर जमा होने से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ चुका है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन और संबंधित एजेंसियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। परेशान होकर लोगों ने सरेआम विरोध जताया और जल्द इस समस्या का समाधान की मांग की है। फरीदाबाद की खोरी कॉलोनी में अवैध कब्जों हटाने के बाद अब खाली पड़ी जमीन पर शहर का पहला नगर वन विकसित किया जाएगा। वन विभाग ने 90 एकड़ इलाके में फैले मलबे को साफ करके वहां पर अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाएंगे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य आसपास के माहौल को हरा भरा बनाना है और लोगों को साफ हवा देना है। इस बड़े हरित क्षेत्र के बनने से फरीदाबाद में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और स्थानीय नागरिकों को टहलने और घूमने के लिए एक प्राकृतिक स्थान मिल जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हांसी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान ध्वजारोहण किया। हालांकि ध्वजारोहण के समय दौरान का बाहर काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यक्रम में कुछ लोगों ने प्रवेश नहीं मिलने के कारण हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभालना पड़ा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन पूरा किया और प्रदेशवासियों को आजादी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में ड्राई डे घोषित किया गया था, यानी शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहनी थी। लेकिन न्यूहा जिले के तवाड़ा और खोरी कला में क्षेत्र में नियमों पर जमकर धज्जियां उड़ाई गई। राजस्थान सीमा के पास ठेके खुले रहे और खुलेआम शराब बेची गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पूरे राज्य में पाबंदी थी तब यहाँ शराब कैसे बिक रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने जांच की रिपोर्ट तैयार कर ली है और मुख्यालय भेज दी है और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगर आप गुरुग्राम में अपना नया घर या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। हरियाणा रिटेल एक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी हरेरा ने घर खरीदने को बड़ी चेतावनी दी है। हरेरा ने साफ किया कि बिना रजिस्ट्री वाले किसी भी प्रोजेक्ट में भूलकर अपना पैसा निवेश न करें, वरना आपकी गाड़ी कमाई फंस सकती है। अक्सर बिल्डर बिना मंजूरी के लुभाने वाले ऑफर देकर लोगों को फंसा लेते हैं, इसलिए किसी भी संपत्ति में पैसा लगाने से पहले हरेरा की वेबसाइट पर जाकर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्री नंबर और उससे जुड़ी जानकारी अच्छी तरह से जांच लें, ताकि बाद में आपको पछताना न पड़े। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।